हम जब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने मेटल ले लिया और मेटल में आपने डाल दिया HNO3। अब HNO3 आपने डाला इस बार डाइल्यूट, ठीक है। क्या डाल दिया आपने इस बार? डाइल्यूट डाल दिया है, ठीक है। अब बताओ मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? तो प्लस H2। पानी बनता है। पहली बात तो पानी आपने बना दिया। मेटल सॉल्ट बनता है, ये भी आपको पता है। तो आपने मेटल सॉल्ट क्या बनाया? तो कॉपर से बनने वाला, नाइट्रिक एसिड से कॉपर नाइट्रेट, हाँ है ना, ठीक है। अगर डाइल्यूट एसिड है तो ध्यान रखना, जो गैस बाहर निकलेगी साथ में से क्या निकलेगी? वो NO, ठीक है। और अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कौन सा एसिड है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, HNO3 डाल दिया आपने, वो भी किस फॉर्म में? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, राइट। तो बताओ क्या बनने वाला है? बनेगा तो कॉपर नाइट्रेट ही, सॉल्ट ही बनेगा, पानी ही बनेगा, मगर NO नहीं बनेगा इस बार। क्या बनेगा NO की जगह? NO2। याद आ गया? सभी लोगों को ये स्टोरी क्लियर हो गई? जल्दी बोलो। सर इसमें एक एक्स्ट्रा ओ कहाँ से आएगा? बहुत बढ़िया। एक्चुअली HNO3 रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन डाइल्यूट HNO3 में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में उसी ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया? ज़्यादा, क्योंकि एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? ओके सर। और फिर मैंने आपको ये बात ही बताई थी कि अगर आप नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लो I2 ले लिया, HNO3 डाल दिया, या फिर कार्बन ले लिया, HNO3 डाल दिया, या आपने सल्फर ले लिया, HNO3 डाल दिया, तो इनके प्रोडक्ट्स भी याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आयोडीन तो जब भी कंबाइन करती है HNO3 से तो क्या फॉर्म करती है? HiO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर आयोडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पर आयोडिक एसिड, ठीक है। और इस सर ये HiO3, कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ ये कॉन्सनट्रेटेड सारे सारे। इसमें कौन सी गैस निकल रही है साथ में? NO2, और साथ में क्या निकलता है? वाटर। सेम स्टोरी, कार्बन डाल दिया HNO3 में तो NO2 बाहर निकलेगा निकलेगा। कौन सी गैस और निकलेगी आप जानते हो? CO2, हाँ है ना। और पानी बाहर निकलेगा H2O। एम आई क्लियर टू ऑल? कहानी समझ आ रही? देखो HNO3 क्या प्रोवाइड करने वाला है? HNO3 दिल खोल के क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। तो कार्बन का ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन का बनने वाला कंपाउंड क्या है? ठीक है। और हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या है? H2O। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? अब सेम कहानी, सल्फर डाल दिया HNO3 में, पहली चीज तो NO2 बनेगी बनेगी। NO2 से क्या बनेगा? वाटर बनेगा ही बनेगा। NO2 बना, वाटर बना, इसके साथ हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या जरूर बनेगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाइड्रोजन तो एक ही है ना, तो यहाँ पर अरे चार। बैलेंस नहीं है बेटा, इसको बैलेंस करना है। एम आई क्लियर? बैलेंस नहीं है, यू हैव टू बैलेंस इट। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे वो आपसे बोलता है कि मैंने कल सिखाया था वैसे आपको ये वाली बात, NO2 हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, याद है ना? NO2 क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसीलिए क्या होता है, NO2 से कंबाइन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? N2O4 में। किस में कन्वर्ट हो गया? N2O4 में। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डाइमर। व्हाट इज डाइमर? दो एक जैसी यूनिट से जुड़ के बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? डाइमर कहलाता है। मेरी बात याद रहेगी? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। 2 moles of NO2 is combining, rearranging and resulting into formation of N2O4, डाइमर बन जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। चलिए आगे आ जाइए। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहता है, व्हाट वुड हैपन व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विद P4O10। फॉस्फोरस ऑक्साइड के साथ कौन कंबाइन कर रहा है? HNO3 कंबाइन कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए।
सर ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में रिपीट कर दीजिए मैंने देखिए NO2 के पास जब हम बात करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल पे ऑड नंबर है, ठीक है। अब ऑड नंबर है तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल का कारण क्या है कि इसके पास ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं होता। तो इसीलिए क्या किया इसने, अपने आप को इवन करने के लिए अपने जैसे ही एक और NO2 से कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने पर ये क्या बन गया, N2O4। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। N2O4 बनने के लिए कितने NO2 इन्वॉल्व हैं? सर दो। दो NO2 इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम N2O4 को डाइमर के नाम से जानते हैं। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस यस सर। सर। ठीक है। अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। HNO3 में हमने क्या डाल दिया, P4O10 डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आप P4O10 डालते हो, ध्यान रखना अब ऑक्सीजन बहुत एक्सेस में है और नाइट्रोजन भी हम यूज करेंगे, तो कंपाउंड जो बनेगा नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कंपाउंड N2O5 क्या बनेगा, N2O5। और एक बनेगा एसिड जिसका नाम है HPO3 फॉस्फोरिक एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल? कुछ चीज़ें, कुछ रिएक्शंस आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी, ये उनमें से है। इसमें आप पढ़ रहे हैं कि HNO3 जब P4O10 से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, HPO3, साथ में कौन सी गैस निकलती है, N2O5। याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कंप्लीट करने पे क्या बनने वाला है। अगर मेरे पास अमोनियम नाइट्रेट है और मैंने सिंपली इसको हीट कर दिया तो बताओ क्या क्या बनने वाला है, जल्दी बोलो। NH3 NO2 NH3 NO2 और H2O। पहला एक काम करो, पानी निकालो, बताओ कितने पानी बाहर निकल सकते हैं। दो। 2 मोल पानी के बाहर निकल गए, तो यानी क्या खत्म हो गया ऑटोमेटिकली बेटे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खत्म हो गए। कितने ऑक्सीजन खत्म हो गए, दो। सर दो। दो खत्म। क्या रह गया, एक ऑक्सीजन रहेगा। एक ऑक्सीजन और दो N। कहानी समझ आ गई? यस सर। हाँ या ना? सर N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड ही है ये, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल? सर NO2 और N2O। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ओके, अच्छा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। बोर्ड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता है। कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विद आयोडीन। जल्दी बोलो, अभी सिखाया आज ही। हाइड्रोजन आयोडाइड। HiO3 बनता है, O3 साथ में NO2 और H2O। NO2 और H2O। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए। आज ही सिखाया था ये रिएक्शन हमने लोग ने, हाँ या ना? 2017 का क्वेश्चन है। अब MCQ कैसे बन के आएगा, तो पूछेगा व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ए ऑप्शन में देखा HiO3 NO2 वाटर, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और, चौथी में कुछ और। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? HiO3 को क्या बोलते हैं हम? पर आयोडिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए। अब गिफ्टिंग ग्रुप हमारा लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। वाई डज NH3 एक्ट एज लुईस बेस। अमोनिया लुईस बेस क्यों है, आंसर बोलो। आपके आंसर में क्या कीवर्ड होगा तो आंसर मार्क्स दूंगा आप लोगों को। कीवर्ड बोलना, इसमें क्या कीवर्ड है, इनर्ट पेयर। क्या है, जल्दी बोलो क्या है। सर इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर कहाँ से आ गया, इनर्ट पेयर की तो बात ही नहीं होती। क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला NH3 लुईस बेस क्यों है। लुईस बेस, बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। डोनर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिड होते हैं बेटा, विधि क्या पढ़ रही है तू। इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो बेस होते हैं। NH3 पे ऐसा क्या है कि वो डोनेट कर सकता है अपने आप को, अपने में से क्या डोनेट कर सकता है वो, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। यस लोन पेयर। यस।
तो NH3 के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, आंसर क्या Yes, लिख कर sir. रहोगे? अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स इट बेसिक। इसको क्या बना देता है? बेसिक बना देता है। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? अगला sir. क्वेश्चन अभी अभी कराया, बिल्कुल 2 मिनट पहले। कह रहा है वाई डज, ये सारे बोर्ड क्वेश्चन है, वाई डज NO2 डाइमराइज? आंसर बोलो। because it Due to contains odd odd number of Yes, because it contains odd number of electrons, hence it behaves as a odd molecule. So it forms a dimer in order to become N2O4 even number N2O4, that is even number molecule. time मेरी बात समझ आ गई? क्या लिख कर आओगे आंसर में? NO2 कैसा मॉलिक्यूल है? odd number ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और किस में कन्वर्ट होना है इसको? even number तो क्या करेगा? dimer. एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड में कई बार आया क्वेश्चन, ये वाला रिपीट हुआ। कह रहा है NN बॉन्ड वीक क्यों है इन कंपैरिजन टू PP बॉन्ड के? NN बॉन्ड वीक क्यों है? सोचो, जबकि साइज तो छोटा है NN का। साइज छोटा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी। सर हाँ बोलो। सर लोन पेयर है इसमें, तो लोन पेयर बहुत वेरी क्वेश्चन पूछे सर। बहुत बढ़िया। कौन सी रिपल्शन ज्यादा हो रही है? लोन पेयर तो यहाँ पे लोन पे दोनों के अंदर है, फॉस्फोरस के अंदर भी है, नाइट्रोजन के अंदर भी है, लेकिन आप क्या लिख कर ज्यादा उसमें हो रही है। इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा किसके अंदर है? नाइट्रोजन के। बहुत बढ़िया, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ PP। याद रहेगा? यस सर। और इसकी वजह से बताओ, अगर मैं आपसे पूछता बताओ आउट ऑफ दीज टू विच वन वुड हैव स्मॉलर बॉन्ड लेंथ? आंसर क्या लिख कर आओगे? सर NN किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है बच्चों? NN सभी को समझ आ रहा है किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है? अवनी, ध्रुव, कृष, प्रद्युमन, सूर्यांश, तिशा, वसंत। यस सर। सर दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा इन दोनों में से आउट ऑफ NN एंड PP विच वन हैड स्मॉलर बॉन्ड लेंथ? स्मॉलर बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? अब बताओ आंसर जल्दी से बोल दो। ये मैं सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूँ बच्चों जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, जरा बताइएगा इसका आंसर क्या लिख के आया? NN। रीजन जल्दी बोलो। ग्रुप में ऊपर आता है ना ये। ग्रुप में ऊपर आता है smaller size. जल्दी बोलो। सर इसके पास एक्स्ट्रा सबसेल नहीं है ना। हाँ, आगे सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिसिटी के हिसाब से क्या फंडा होता है बेसिसिटी का? अच्छा, बेस कौन है? सर जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है। याद रखना बस ये बात, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सर इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज? आप मुझे बता देना इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है NH3, PH3, SbH3, ASH3 और BiH3। दिमाग लगा था ना, तुक्की मत मारना। बोलिए। BIAS, SB, PH3 और NH3. सबसे कम किसका है? NH3. सबसे ज्यादा बेसिक इन सब में NH3 है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई?
सबसे Yes. ज्यादा बेसिक इसमें NH3 है। ये वो वाला एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो, भिखारी वाला। भिखारी को पैसे देने हैं, पैसे कौन जल्दी दे सकता है? सर जिसकी जेब में हो। कि जेब में हो। जेब कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन HP, पेयर विसिनिटी में। किसकी विसिनिटी में सबसे जल्दी लोन पेयर कौन प्रोवाइड कर सकता है आपको? NH3, NH3 यानी कि मैक्सिमम NH3। उसके बाद जैसे PH3, साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होती जाएगी, और दूर होती PH3, गई तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। बताओ आंसर बोलते जाओ जरा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब। SB3, कितने लोगों को बात समझ आ गई? सब बिंदास है। BIH3। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर है? ऐसा आप क्लियर है। मुझे बताओ, इनको अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हिसाब से अरेंज करना तो क्या होता? सर अपोजिट हो जाएगा ना। क्या था उस केस में? किसका बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है? Bigger size atom. बहुत बढ़िया। तो इसका ऑर्डर क्या होता? BIH3 के अंदर मिनिमम होती है एनर्जी, आया ना? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम होती, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी? NH3। ये किसके हिसाब से बताया आपने? बॉन्ड डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? सर अभी हम ये सब जर्नल बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल जनरल, अभी तक हमारी एक्सेप्शन नहीं आया है के लिए। ठीक है। अब अगर मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन ही पूछता एक्सेप्शन और बोल देता BiH3 हैज स्लाइटली मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, व्हाई? आंसर क्या लिख कर आते हैं? सर वो एक एक्सेप्शन Due है। to the orbital. क्या? बिकॉज ऑफ? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। वेरी गुड, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या रिजल्ट होता है? कॉन्सिक्वेंस बताओ। सर DNF ढंग से इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाता जो अंदर आ रहा होता। हाँ, छोटा बना। पुअर शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, और दिमाग लगा के आंसर देना है आपने। ठीक है। ये भी मैंने कराया था। देखो, मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं ना, मैंने कहा था ना कंसेप्ट दूंगा तो आप लोगों के लिए करना इजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, N2 इज लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव, व्हाई? इनर्ट पेयर है ना। इनर्ट पेयर कहाँ से आ गया इसमें? ओ सॉरी सर। सर क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, कीप इट अप। ये है कीवर्ड भाई साहब। N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड था? ट्रिपल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, डबल के लिए थोड़ी सी और ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा। ज्यादा। तो आप क्या लिख कर आने वाले हो? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किस केस में है? N ट्रिपल बॉन्ड N में है, मोर है, इसीलिए क्या हो गए भाई साहब हमारे? लेस रिएक्टिव। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ओके, क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन भी आपको आता है। व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? N2O5 के डायग्राम में बताइए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? +5। +5 नहीं है, ध्यान से देखो जरा। डायग्राम बनाया था हम लोगों ने N का। N डबल बॉन्ड O O O N डबल बॉन्ड O O, बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। 4। कोवेलेंसी कितनी है? कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है आपका। तो कोवेलेंसी कितनी है इसकी? जल्दी बोलिए। 4। 4। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ के। सर इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है क्या? यस यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये। अगला क्वेश्चन सुन के ध्यान से समझ के आंसर देना, तुक्के मत मारना।
कह रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो रिड्यूस कराते हैं ऑक्सीडाइज होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है ना? यानी क्या कर रहा है, कौन सी प्रोसेस कर रहा है ये? सर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। या और हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन ले रहा है। ले रहा है। ले रहा है तो रिडक्शन होता है, देना देना ऑक्सीडेशन होता है। मेरे क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ध्यान से देना, तुक्के मत मारना। आउट ऑफ SbH3 और BiH3 विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाई? आंसर बताइए सोच के। सर रिड्यूसिंग वो होता है ना जो H दे देता है, आसानी से। SbH3। BiH3 इज द राइट आंसर, SbH3 इज रॉन्ग। BI अनंत दिमाग नहीं लगाया ना? आप मुझे बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? सर H3 कॉमन है। H कॉमन है, यस यानी कि सर। H ओवरलैप करने वाला है। किससे ओवरलैप करने वाला है? एक बार एंटीमनी से, एक बार बिस्मथ से। यस सर। आप मुझे बताओ किसका साइज बहुत बड़ा है, किसका साइज कितना बड़ा नहीं है? सर SB का छोटा है और BI का बड़ा है। बहुत बड़ा है ना? अगर साइज बड़ा है एक का हाथी और H क्या है, चींटी, बताओ इनकी ओवरलैपिंग कैसी होने वाली है? सर पुअर। पुअर। पुअर ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी? वीक। ओके अगर सर। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी? कम। कम। तो H का बाहर निकलना, आसान हो जाएगा। जो जल्दी से ऐसा H बाहर निकालता है वो कौन सी प्रोसेस कर रहा होता है? रिड्यूसिंग। ऑक्सीडेशन। ओ सॉरी, ऑक्सीडेशन। यानी एजेंट कौन सा हो गया वो? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इन लोगों को विद रीजन समझ आ गया आंसर। आ गया सर। सिर्फ तुक्के नहीं मारने, रीजन के साथ करना है। आप बोल दोगे BiH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। क्या बोला मैंने? BiH3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिनिमम है। ठीक है सर जी, बोलिए। सर मैंने तो ऐसे सोचा था कि BI जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो उसका न्यूक्लियस से दूरी बड़ी है, बिल्कुल तो सही। आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, लेकिन यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन से पहले कंसेप्ट दिया हुआ ना, हाइड्रोजन वाली बात। दीदी यस बात समझ आई बेटे? सर ये एक्सेप्शन वाले केस में अलग होगा क्या? इस वाले में हाँ, एक्सेप्शन में अलग हो जाएगा। एक्सेप्शन में भी ना एक बार ध्यान रखना। देखो मैंने कहा ना, मैं क्वेश्चन को अगर तो जनरल टर्म्स में पूछ रहा हूँ विदाउट एक्सेप्शन, तो समझ जाओ कि बात जो है जनरल टर्म्स की हो रही है और जनरल टर्म का आंसर जनरल टर्म में दिया जाता है हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन पूछ रहा हूँ, अब आपको पता है BI का साइज बड़ा होना चाहिए जनरल टर्म्स में। कंबाइन किससे कर रहा है? हाइड्रोजन से। ओवरलैपिंग कैसी होगी? पुअर ओवरलैपिंग होगी। अगर पुअर ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड का टूटना ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। बात समझ आ रही है? यस सर। क्लियर टू ऑल? तो सर हम पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में एक्सेप्शन? उसने आपको ना जनरली जब भी BiH3 को स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा वो आपसे पूछेगा ही BiH3 की वाई BiH3 एक्ट्स द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी बात समझ आई? एक्सेप्शन को वो नेम करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यही बोर्ड में आया हुआ 2009-2012 बोर्ड का क्वेश्चन है। कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन Cu प्लस HNO3 और यहाँ लिख दिया डाइल्यूट। बताओ प्रोडक्ट साइड पे क्या बनने वाला है क्विकली? H2O H2O। H2O NO और CuNO3 होल ट्वाइस। बहुत बढ़िया, कितने लोगों को पूरी कहानी समझ आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे से ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये भी आपको आता है। देखो मैंने जो कहा था चैप्टर 15 ग्रुप को ध्यान से पढ़ोगे तो आप NCERT क्या बोर्ड के हर क्वेश्चन को ध्यान से करते जाओगे। मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछ रहा, जो बोर्ड में आया वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं लगातार। अगला क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है नाइट्रोजन शोज वीक टेंडेंसी। नाइट्रोजन शोज वीक टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। क्यों? फॉर कैटिनेशन। हाँ, नाइट्रोजन कम क्यों शो करता है कैटिनेशन इन कंपैरिजन टू फास्फोरस?
So अब ध्यान इसकी इंटरइलेक्ट्रॉनिक के बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। पीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों प्रेजेंट है? ऑब्वियसली बात है, इनके बीच में आपस में क्या होनी शुरू हो गई, लड़ाइयाँ। और आपस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन से लड़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन को का जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से ज़्यादा लंबी चेन फॉर्म नहीं कर पाता। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलिए आगे की बात। ये आपने पढ़ लिया अमोनिया बेसिक क्यों है फॉस्फाइन से, और ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ओके, डाउन द ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन द 15 ग्रुप, टेंडेंसी टू शो +5 oxidation state decreases and +3 becomes dominant. Why? आंसर बोलिए, ये भी आपको आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत बढ़िया। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? The reluctance of S subshell electrons to participate in the reaction. वेरी गुड। इसीलिए डाउन द ग्रुप आते 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 जो +5 की जगह हम क्या करना शुरू कर देते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करना शुरू कर देते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? कर पाएंगे? क्वेश्चन आ गया तो सर ये वाला एक बार रिपीट करना। ओके। डाउन द ग्रुप ये +5 शो आसानी से कर रहा था, नीचे आते आते किसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया? सर एस सबसेल ने एस कितने इलेक्ट्रॉन ऑफर करता है? 2। 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कितनी शो करोगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट आप? ओके सर, +3। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। गुड, आगे समझ लीजिए। कह रहा है HNO3 मॉलिक्यूल में, HNO3 मॉलिक्यूल में NO बॉन्ड is 121 picometer, is shorter than NOH bond. Why? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। HNO3 का अगर आपको डायग्राम याद हो ना, तो डायग्राम ये था, N डबल बॉन्ड O, OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। याद आया HNO3 का डायग्राम? जल्दी बोलिए। यस सर। सर डबल बॉन्ड की वजह से साइज छोटा हो गया। क्यों होता है डबल बॉन्ड का साइज छोटा? ड्यू टू बिगर साइज। बिगर? सर डबल बॉन्ड की वजह से छोटा होता है क्योंकि उनके बीच की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसमें एक फिनोमिना और होता है, याद रखना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। कौन सा फिनोमिना? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ध्यान रखना, एक ये हालांकि हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, अभी के लिए याद रखो, रेजोनेंस की वजह से ना एक कैरेक्टर आता है, उसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इसीलिए जो आपकी NO बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली और ये वाली बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, कभी यहाँ डबल बॉन्ड कभी यहाँ डबल बॉन्ड, NO बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई? शॉर्टर हो गई, इज शॉर्टर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? 15 ग्रुप का एक क्वेश्चन और कह रहा है, वाई अमोनिया हैज, वाई NH3 हैज हाई BP
बीपी समझते हो ना, बॉइलिंग पॉइंट। देन पीएच थ्री के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट के पीछे एक ही कारण होता है। क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन प्रॉपर्टी की वजह से। Dissociation enthalpy. ना, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास। नहीं। बॉइलिंग पॉइंट के पीछे देखो, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। एच। एच, उसको हटा दो। बॉइलिंग पॉइंट हम जनरली बात कर रहे होते हैं पानी के साथ लेते हैं ना, उबालने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आप याद रखना, जिसके अंदर हाइड्रोजन को पकड़ के, बॉन्ड को पकड़ के बैठने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो समझ जाना उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। बोलो आंसर किसका ज़्यादा, किसकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है? NH3 की। ऐसा क्यों कहा आपने? सर क्योंकि NH3 में जो पी होता है उसके पास नंबर ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो रिपल्शन होती है वो ज्यादा हो जाती एन है। का साइज कैसा है? छोटा। छोटा। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ज्यादा। तो बच्चा बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 11 से पढ़ के आए हो। डाइपोल Bond एंड between hydrogens. जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद आया कुछ? कौन सा एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब कंबाइन करता है, किससे कंबाइन करता है? टेल मी। कौन सा एलिमेंट किससे कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन से। क्या फॉर्म कर लेगा वो? जल्दी बोलिए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा आपका कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए, हाँ या ना। जल्दी बोलो बच्चों, हाँ या ना। यस सर। ओके, इसका आंसर चाह तो लिख लो, मैं बोलता हूँ, लिखो चलो। NH3 has high BP, then pH3, it is, इसको अंडरलाइन कर लेना, it is due to presence of strong hydrogen bonding between molecules of NH3. Am I clear to all? जल्दी बोलिए, हाँ या ना। दो क्वेश्चन जो एक्सेप्शंस हैं बेसिकली, जो बोर्ड में आए लेकिन बच्चे कर नहीं पाए, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से रखिए, वो ध्यान से समझ लीजिएगा और उनका आंसर भी आप समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिएगा, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। NH3 प्लस NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा, ये मैंने पढ़ाया था आपको, कॉपर डाल दिया अमोनिया के अंदर, क्या करता है, क्या बनाता है, क्यों बनाता है, ये बताना है आपको। इसके बाद अमोनियम क्रोमेट को हीट कर दिया आपने, ये मैंने कल कराया था आपको, अमोनियम क्रोमेट को आपने हीट कर दिया, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, NF3 is an exothermic compound, is an exothermic compound, but NCl3 is an
एंडोथर्मिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? एंडोथर्मिक। सही है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। सबसे पहले NH3 में आपने डाला NaOCl, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बच्चे इस रिएक्शन को याद कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे जो बनने वाला है कंपाउंड वो है HClO। क्या बनने वाला है? HClO पर क्लोरिक एसिड। जैसे HiO3 बना था पर आयोडिक एसिड, ये क्या बना? HClO पर क्लोरिक एसिड। साथ में बचा क्या रह गया? एक Na रह गया और पीछे क्या रह गया? NH2। क्या बना? NaNH2। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू ऑल? बच्चों बताइए। NaNH क्या होता है? सोडियम अजाइड फॉर्म करता है ये, ठीक है बेटे। बाकी लोग बोलिए हाँ या ना। ये वाला क्वेश्चन याद आया कुछ? कॉपर में अमोनिया डाल दिया, क्लास 11th में भी था ये। कॉपर में अमोनिया डाला, सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर का हो गया था। रीजन बोलिए, क्या रीजन था? क्योंकि उसने क्या फॉर्म कर लिया था? CuNH3 होल 4 2+, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एक कॉम्प्लेक्स, जो किस कलर का था? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। याद आया? याद आया हाँ या नहीं? जल्दी बोलिए। और ये वाली बात कल ही सिखाई थी मैंने, Cr2O7 से अगली चीज क्या बनती है? Cr2O5। Cr2O3 बताओ। फिर पानी बाहर निकालना सिखाया था मैंने, कितने पानी बाहर निकलेंगे? 4H2 plus N2। 3 बचे ना, ऑक्सीजन 4 बचे। हाँ, तो कितना पानी बाहर आ जाएगा? 4 पानी बाहर आ गया। क्या चीज पीछे रह गया आपके पास? हाइड्रोजन सारे खत्म हो गए। जल्दी बोलो। Cr2O3 खत्म हो गए, साथ में कौन सी गैस निकली थी? N2। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सभी को क्लियर है ये? Yes sir। ओके। सेकंड इसका बताइए आंसर, NF3 वाला। जल्दी बोलो। NF3 एक्सोथर्मिक क्यों है? ऐसे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का जवाब दोगे? इसलिए रिपल्शन के से वो अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। अच्छा चलो बताओ इसका आंसर। वैसे तुम लोग सोच सही रहे हो। FF बॉन्ड है, NF बॉन्ड है, किस केस में रिपल्शन का असर कम लग रहा है? NF में। NF में कम लग रहा है। FF में कम क्यों लग रहा है विधि? नहीं सर। आपको पता है इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास? ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना? ये भी कितने लेके बैठा है? 7। इसके साथ उसके साथ पे इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं। उसके साथ इस पर, इसके साथ पर रिपल्शन लगा रहे हैं। बताओ ज्यादा रिपल्शन है कम रिपल्शन है बेटे? ज्यादा। जरा यहाँ बताना, यहाँ पे कितने थे टोटल? 5 है ना? और इस वाले कितने थे? 7। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस केस में कम है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस केस में कम है? जल्दी बोलो। सर NF3 में। NF3 में। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? बच्चों हाँ या ना? जितनी रिपल्शन कम होगी उतना ही ज्यादा एक दूसरे के पास आएंगे। कारण क्या है? दोनों का साइज कैसा है? छोटा है या बड़ा है? स्मॉल साइज है। तो मैं ये कह दूं कि NF की बॉन्ड स्ट्रेंथ, NF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है FF से। हाँ या ना? NF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है FF से। ये बात सही है गलत है? यस।
तो आप मुझे बताओ, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है हमेशा एटम्स उसी की फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलो। और अगर ये उसी की फॉर्मेशन के लिए आगे बनेंगे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सो। एक्सोथर्मिक। इसीलिए NF3 में क्या निकलती है? हीट निकलती है बनते हुए, हाँ या ना? यस सर। एम आई क्लियर टू ऑल? अब NF और NCl की बात चल रही है, NF और NCl की। आप मुझे बताओ किसके अंदर साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? पहले हमने कंपैरिजन किया FF और NF में, तो हमने कहा कि NF के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने कंपेयर किया NF और NCl में। आप मुझे बताओ NF और NCl के अंदर किसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है? सर NF। सोच के बोलो, तुक्के नहीं। सर NCl की ज्यादा होनी चाहिए ना। NC ज़्यादा होनी चाहिए, बताओ क्यों? कारण बताओ। NCl में N और Cl के बीच में साइज डिफरेंस आ गया, यस सर। ओवरलैपिंग। वीक। ओके। अगर ओवरलैपिंग कम है तो NCl बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। यस सर। तो आप मुझे बताओ NF3 जल्दी बनेगा या NCl3 जल्दी बनेगा? आप बताओ आंसर। NF3 जल्दी बनेगा, है ना? ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी? स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन है ये? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस तो क्या बाहर निकलती है इसमें? हीट बाहर निकलती है। कैसी प्रोसेस? कैसी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या ये स्टोरी समझ आ गई सभी बच्चों को? जल्दी बोलिए। अब मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक NCERT में एक क्वेश्चन और था, वो भी समझ लो। कह रहा है R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन R3N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वाई? ये भी आपको आता है? सर एन ज्यादा लोन पे रिपल्शन, हम्म। एन वाले में ज्यादा लोन अरे नहीं नहीं, ध्यान से नहीं देख रहे आप लोग, दिमाग तो लगाओ। पहली बेसिक चीज तो दिख रही है डायग्राम में ही इसके। सर एन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। यस, खत्म। फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? सर 6 मतलब ज्यादा वो उसके पास डी है। फाइव। इसके अंदर फास्फोरस के 5 बॉन्ड पॉसिबल है, जबकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकते। कारण क्या है? नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? डी सबशेल नहीं है। अगर डी सबशेल नहीं है तो वो पेंटावेलेंट कंपाउंड कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता। एम आई क्लियर टू ऑल? सब पेंटावेलेंट। 5 वैलेंसी, पेंटावेलेंट, संधि विच्छेद कर दो उसका। सही है? क्वेश्चन का जवाब दो। ये भी 11th में था वैसे तो। NH3 और NF3 में किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा और क्यों? NH3 और NF3 में किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा और क्यों? सर NH3 में डायग्राम याद है क्या आप लोगों को? सही है? आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। N और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? N। तो यानी कि जो चार्ज की मूवमेंट है वो किसके टूवर्ड्स होगी? H से N की तरफ, हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये बात पता है या नहीं? क्लास 11th में था ये डाइपोल मूवमेंट वाली बात। जल्दी बोलो, हाँ या ना? और लोन पेयर की डाइपोल मूवमेंट हमेशा कहाँ होती है? अपवर्ड्स होती है। कहाँ होती है?
upwards. Am I clear to all? सेम कहानी यहाँ लगाओ, लोन पेयर की मूवमेंट कहाँ पर है? अपवर्ड्स. लेकिन आउट ऑफ N and F which one is more electronegative and why? Fluorine. फ्लोरीन. इस केस में डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगी? टुवर्ड्स फ्लोरीन, राइट? जल्दी बोलो हाँ या ना. यस सर. आप थोड़ी फिजिक्स लगाएं. क्या कहती है फिजिक्स? इसके अंदर तीन फोर्सेस, H की तीनों फोर्सेस N के ऊपर काम कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इन तीनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ पर होगा? Upward. ऊपर की तरफ, हाँ या ना? और लोन पेयर की मूवमेंट भी कहाँ पर है? ऊपर की तरफ. तो आप मुझे बताओ ओवरऑल मूवमेंट क्या हो रही है? ऐड हो रही है नहीं हो रही है? फिजिक्स के हिसाब से वेक्टर सम रूल, सर ऐड हो रही ओवरऑल मूवमेंट क्या हो रही है? ऐड हो रही है. तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? ऑटोमेटिकली इंक्रीज सब हो बढ़ गया. गया. एम आई क्लियर? आया ना? बताओ NF3 में क्या हो रहा है? इन तीनों की नेट मूवमेंट कहाँ पर है? नीचे. इसकी मूवमेंट कहाँ है? ऊपर. क्या करेंगे दूसरे को? कैंसिल. नेट मूवमेंट कैंसिल हो रही है. एम आई क्लियर? क्या हो रही है? नेट मूवमेंट कैंसिल. तो किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है? NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा है. एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, Yes. भूलेंगे तो नहीं है अभी? ये पूरी स्टोरी समझ आ गई सभी को? Yes, sir. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहा है आपके पास दो चीज दी हुई है. उसने पूछा बॉन्ड एंगल, आपको बताना है बॉन्ड एंगल ऑफ ONO आर नॉट सेम इन. किसमें सेम नहीं है? पहला NO2 माइनस, दूसरा NO2 प्लस. किस किस में बॉन्ड एंगल सेम नहीं है? NO2 माइनस में और NO2 प्लस में से. क्यों और क्यों नहीं है सेम, ये बता दो जरा. NO2 माइनस में और NO2 प्लस में बॉन्ड सेम क्यों नहीं है? देखो मैं इसका रेजोनेंस ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर. देखो जो आपका NO2 माइनस है उसका डायग्राम ये है. डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऊपर लोन पेयर है. यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और यहाँ देखो जिस O के ऊपर, इस O के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड दिखा दो. सॉरी, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा दो, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दो. ठीक है. और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन. अब अगले केस में ये O नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा. जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, हाँ या ना? अगला डायग्राम क्या बनने वाला है आपका? एंड डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया O. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4. और इसमें कितने हो गए आपके? सॉरी, इसमें हो गए आपके 6 और इसमें कितने हो गए? 4. हाँ या ना? इस पे भी चार्ज आ गया नेगेटिव. यानी कि ये डायग्राम आपस में ही फ्लक्चुएट करता रहेगा. इससे मिलके बनती है रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म. आती है ड्रॉ करनी? रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो इसके पास भी है, वो डबल बॉन्ड इसके पास भी जा रहा है. एम आई क्लियर? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना. इस केस में जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको वो कितना आ रहा है बॉन्ड एंगल इसका? 120 डिग्री. कितना आ रहा है इसका बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री. और क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है. मेरी बात समझ आ रही है? हाँ है ना? और रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मौजूद है जिसने डेविएशन क्रिएट की हुई है, वो है लोन पेयर. लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन एक्सर्ट की हुई है जिसकी वजह से शेप कैसी नहीं है, जिसकी वजह से शेप बेंट हो गई है. शेप क्या हो गई है? बेंट. किस में हुई है शेप बेंट? NO2 माइनस में. एम आई क्लियर? जल्दी बोलो. Yes.
NO2 माइनस में शेप समझ आ गया, क्या आ रही है, बेंड शेप आ रही है। अब देखो यही चीज NO2 प्लस में क्या हो रहा है, NO2 प्लस में डेफिशिएंसी आने वाली है, और डेफिशिएंसी कैसे आएगी, N डबल बॉन्ड O इस N पर गरीबी है, और यहाँ पे दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अब इस पे लोन पेयर नहीं है तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोई रिपल्शन ऑफर नहीं कर पाएगा, तो शेप कैसी रहने वाली है आपकी, जल्दी बोलो, इट वुड रिमेन लीनियर। कितना एंगल है, 180। एम आई क्लियर? आंसर क्या लिख कर आओगे, नो लोन पेयर हेंस लीनियर शेप। कैसी शेप, लीनियर। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया, जल्दी बोलो, यस सर। सबको क्लियर है?